उत्तर प्रदेश के कानपुर में लंबोर्गिनी से तांडव मचाने वाले रईसजादा शिवम मिश्रा कौन है, उसका प्रोफाइल क्या है, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कानपुर के पॉश ग्वालटोली इलाके में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार पहले बुलेट और फिर एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर कार अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। यह हादसा रविवार दोपहर करीब 3:15 पर हुआ था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। घटना के बाद कार चला रहे शिवम मिश्रा को उसके बॉडीगार्ड ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अपने साथ ले गई। कानपुर पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करती नजर आई, आरोपी को बचाते हुए नजर आई। जब मामला तूल पकड़ा तो एक्शन हुआ। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि शिवम मिश्रा कौन है जिसको पुलिस बचाने में जुटी रही। तो कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 को कुचलने वाले शिवम मिश्रा तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा है। शिवम मिश्रा की लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी कारों के लिए जाना जाता है, जिसमें रोल्स रॉयल, मैकलोरेन, पोर्श और लैम्बोर्गिनी शामिल है। शिवम मिश्रा 2 साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आया जब आयकर विभाग की टीम ने उनके पिता की कंपनी बंसीधर तंबाकू लिमिटेड पर छापेमारी की थी। इस संबंध में 5 राज्यों में कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कंपनी ने अपनी सालाना आय 20 से 25 करोड़ रुपए घोषित की थी, जबकि उसका कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना था कि कंपनी पर जीएसटी नियमों के उल्लंघन किया गया है। इस दौरान शिवम सुर्खियों में आया था क्योंकि दिल्ली में स्थित उसके आवास से कई लग्जरी कारें बरामद हुई थी। इन सभी गाड़ियों का नंबर 4018 था, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इन कारों में 16 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयल, फैंटम, एक मैकलोरन, एक पोर्श और एक लैम्बोर्गिनी शामिल थी। आयकर विभाग को इस छापेमारी में 4.5 करोड़ रुपए नगद और 7 करोड़ के आभूषण मिले। शिवम मिश्रा की कई महंगी घड़ियां भी जब्त की गई, जिनमें एक हीरे जड़ी घड़ी भी मिली थी, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई गई। बंसीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड ने प्रमुख पान मसाला में से एक है। इस कंपनी की घोषित आय 20 से 25 करोड़ रुपए थी, जो अनुमानित कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए से बिल्कुल विपरीत थी। हालांकि छापेमारी के बाद से इन मामलों में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, इसको लेकर कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। सुनिए कानपुर हिट एंड रन मामले पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का क्या कहना है। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था,
तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। अस्पताल में भर्ती है। शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। आरोप लग रहा है कि वो पार्ट को डील किया वो और ये अब पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोगिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताई गई तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय कॉल टोली थाना ने कार खड़ी की, उस कार को पुलिस के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा ढका जा रहा था, मतलब उस कार ठीक है, उनके द्वारा ढका गया। हमने आपको कार दिखा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है। तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया, ढकने प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।